ecosystem. We always talking, this is not a solution. Solution means you have to take action theory and that is most important. तो हम सभी लोगों को पर्यावरण को लेकर किस तरह कार्य करना चाहिए ये समझने की ज़रूरत है। जब मैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, साउथ जोन था, एक बिहार की सरकारी स्कूल का बच्चा जब पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में पहुंचता है, वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ के विचार अलग है, वहाँ का मंच अलग है। वहाँ पे जब काम करने के लिए जब स्टार्ट करना होता है किसी भी चीज़ की, तो आपके पास ना ग्रुप होता है, ना लोग होते हैं, ना आइडियोलॉजी होती है, और फिर भी आपको कार्य करना होता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच वो शिक्षक हैं जिनके चरणों में हमने बहुत कुछ सीखा है पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में। मेरा नमन है डॉक्टर अजीत जसवाल सर का, जिन्होंने अपने विद्यार्थी को इस मुहिम तक बनाया है कि आज राष्ट्रीय लेवल का अभियान को, खासकर जिससे मानवता का श्रेय जुड़ा हुआ है, उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं धरती फाउंडेशंस को लेकर मैं लोगों से हमेशा ये बात करता हूँ कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो ये मानव जीवन की विचारधारा है। जब हम नदियों को बात करते हैं तो रिवर इज लाइफ लाइन। तो इन सारी चीज़ों को हम समझ रहे हैं बिकॉज वी आर वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल्स, वी नो एवरीथिंग, वी आर वेदर वी आर डॉक्टर और प्रोफेसर्स और डायरेक्टर्स मे बी इन ए डिफरेंट फील्ड्स। मगर आज जिस तरह से बेचैन है पूरी दुनिया, अगर हम यूएनईपी का रिपोर्ट पढ़े, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारे आने वाले जनरेशन्स की लाइफ सही नहीं है। ट्रीटमेंट इज नॉट ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं हो, प्रॉब्लम आने के बाद उसके लिए हम साइंटिफिक डेवलपमेंट, दिस इज नॉट दैट, दिस इज टोटली मार्केट लाइज इकोनॉमिक प्रोसेस डेवलपमेंट इन ए ग्लोबल मार्केट। और ये चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि हम अपनी दुनिया को बाजार बना रहे हैं या हम अपनी दुनिया को एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां हम कह सकते हैं कि हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी हैं भाई भाई और मिलकर अपनी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां जिस देश में हम रहते हैं, दिस वी आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, और जहां पे दूध की नदियां बहती थी, आप सभी लोगों ने सुना है, और आज हमारे सिटीजन्स को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। तो हम किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? हम सिर्फ बात करते हैं कि हम एक दूसरे को खुश कर पाएं, हम सिर्फ बात करते हैं कि सोसाइटी में एक अलग अलग लेवल पे सोसाइटी को डेवलप कर पाएं, एक अलग बुर्जुआजी ग्रुप बनाए, एक प्रोलेटेरिएट ग्रुप हो, एक बुर्जुआजी ग्रुप हो। ये सारा चीज़ इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, क्योंकि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो ये जीवन की बात है। मैंने क्यों नदियों को लेकर काम शुरू किया? Being a student of political science and international studies, I am working for environmental conservation. क्योंकि मुझे लगा कि इन्वायरमेंट जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इस पे काम करने की ज़रूरतें हैं। बिकॉज दिस जनरेशन दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर एग्रीकल्चर कल्टिवेशंस। हम वो जनरेशन हैं जिन्हें गाय की सेवा करना पसंद नहीं है, जिन्हें खेती करना पसंद नहीं है, जिन्हें मिट्टी से हाथ लगाना पसंद नहीं है। तो ये जनरेशन जब ये चीज़ करना ही नहीं चाहता तो हु विल प्रोवाइड फूड फॉर अस? दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक फॉर आवर कल्चर। तो ये चीज़ें जो है जो सबसे कठिन है, क्योंकि सबसे आने वाला समस्याएं जो है जो फूड क्राइसिस, ये बहुत बड़ी इशूज़ होगी। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया इज़ द कंट्री वेयर 65% पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 35, वी आर पार्ट ऑफ यंग कंट्री। तो मुझे लगता है कि इस देश में हर एक युवा को अपनी नीति के अनुसार देश की प्रगति पे विचार करना चाहिए, और इसी बात को हमेशा विवेकानंद ने रखे हैं कि हम अपने नवीन सोच, नवीन नीति, नए आविष्कार किस तरह करें कि हमारा देश प्रगतिशील हो। आज जिस देश में हम हैं, 16th सेंचुरी में वी हैव 1/4 इकोनॉमी ऑफ द ग्लोब, राइट नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड वी आर गोइंग इन अ डिफिसिट। वेयर इज द इंटेलेक्चुअलिटी? आज ये स्थिति है कि हम बहुत पढ़ लिख लिए हैं, बहुत कुछ चीज़ों को जानते हैं, मगर हम इकोनॉमिकली पूरी विश्व में पीछे भी जा रहे हैं। ये 1/4 की इकोनॉमी वाला कंट्री आज प्रॉब्लम्स में है। आज यहाँ का पर एनम कैपिटल प्रॉब्लम्स में बहुत कम है लोगों का। तो हमें हर चीज़ के लिए काम करना है। इसलिए मैं इन्वायरमेंट को कर रहा हूँ। इन्वायरमेंट इज टोटली कनेक्टेड टू योर इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़, क्योंकि इंडिया इज़ द एग्रीकल्चर कंट्री। अगर हम पानी की समस्याओं पे काम नहीं करेंगे, if you're talking about the rivers and forests, this most important resource is the water.
और वाटर हमारे बॉडी में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वाटर प्लांट में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वाटर का जो इम्पोर्टेंस है उसको लेकर हमें काम करना है। मैं जब पौंडीचेरी में काम कर रहा था राजनिवास के साथ, तो टेम्पल डायरी वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चला था कि वहाँ के जितने टेम्पल्स हैं उनमें एक तालाब होता है साउथ इंडिया में। उस तालाब को लेकर हम लोगों ने काम को स्टार्ट किया और उसके बाद प्रेरणा मिली रैली फॉर पॉन्ड्स को लेकर पूरी बिहार में 2018 में हमने साइकिल यात्रा किया पूरी बिहार में, और दैट साइकिल एडॉप्टेड बाय गांधी म्यूजियम मोतिहारी वेयर द सत्याग्रह स्टार्टेड इन 1917। तो उसमें था कि हम कैसे छोटे लेवल पे, जो हमारा खासकर जब हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जो गांवों में सिंचाई की जो समस्याएं हैं वो है आहर पोखर, वाटर सीड जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो एक माध्यम होता है जिससे किसान सब्जी की खेती और ये सब चीज़ों को सुचारू रूप से करते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हमने 2018 में एक रैली फॉर पॉन्ड्स के अंडर गाइड में हम लोगों ने काम किया और 21 तालाबों को बनाए। आज जब मुझे लगा कि अब देश के लिए एक नई चीज़ों को लाना चाहिए, नई योजनाओं के साथ विचार करना चाहिए, बिकॉज वी हैव एवरीथिंग इज अ पॉलिटिकल एक्साइटमेंट, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग को एक नई अवधारणा के साथ करना चाहिए कार्य। और मैंने फिर भारत नदी अभियान की शुरुआत किया और मिशन 500 करोड़ प्लांटेशन ड्राइव के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया। अब हमारे जीवन में वृक्षारोपण के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मिशन में आप सभी लोग साथ दें, इस मिशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिस गंगा नदी के तट पे हम बैठे हुए हैं वो गंगा नदी इंडिया का 33% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इरिगेशन पॉलिसीज वाटर डिपेंड ऑन गंगा रिवर्स। तो इसीलिए गंगा को हम माँ की उपाधि देते हैं, क्योंकि इससे हमारा जीवन है और इससे किसान स्वस्थ होता है। इसलिए गंगा की अगर गरिमा को बचाना है तो हमें वृक्षारोपण करना होगा, हमें नदियों की स्वच्छता पे विचार करना होगा, और हम जिस वाटर को यूज करते हैं, ड्रेन्स वाटर जो अर्बनाइज एरियाज में जो डेवलप होते हैं, जिस वाटर को पॉल्यूट करते हैं, उस वाटर के लिए ट्रीटमेंट प्लांट हो और उस ट्रीटमेंट प्लांट के वाटर को हम रिवर्स में फ्लो नहीं करें, उसके लिए हम अलग प्रावधान बनाएं और उसको यूटिलाइज करें, तब हम आने वाला जनरेशन्स को बचा सकते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ये हर फील्ड के लोगों के लिए है, हर बच्चों के लिए है, हर लोगों के लिए, और इस पे हर एक आदमी को आकर विचार करना चाहिए। धरती फाउंडेशंस एक राष्ट्रीय स्तर गैर सरकारी संस्थान है जो कि दिल्ली से रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 8060 से है, और इस फाउंडेशंस के अंतर्गत हम लोगों ने समथिंग 30 नेशनलाइज इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने काम किया, वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटीज़ हो, IIT मद्रास हो, दिल्ली IITs हो। आज ही एक अच्छी सूचना मिली है कि धरती फाउंडेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड की एडवाइजरी कमेटी बोर्ड मेंबर बन गई है। तो इन सारी अपॉर्चुनिटी के बीच हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि आप सभी लोग सहयोग करें और अपने जन्म दिवस पे, जो एक मेरा मैसेज है, इंडिया में 1.40 करोड़ पॉपुलेशंस हैं, तो यहाँ पर अगर हर एक लोग अपनी बर्थडे पे जो प्लांटेशंस करेंगे तो ये संभव है, हम कर सकते हैं। मुझसे बहुत सारे प्रश्न हुए, डॉक्टर राणा प्रताप सिंह जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट हमसे बात किए तो उन्होंने कहा कि 500 करोड़ वृक्षारोपण पॉसिबल नहीं है। मैंने उन्हें जवाब दिया जब कोविड आया तो कहा कि जब देश में 1 करोड़ एक दिन में वैक्सीनेशन लग सकता है तो प्लांटेशंस क्यों नहीं हो सकता। और मैं चाहता हूं कि आपके बीच इस चीज़ को मैं प्रूव करूंगा और इस चीज़ को लाऊंगा, क्योंकि हमारे साथ राष्ट्रीय सेवा NSS, मैं जब विद्यार्थी जीवन में था पौंडीचेरी यूनिट A को मैं लीड कर रहा था NSS ग्रुप को, तो मैंने सीखा है इन सारी चीज़ों की ग्रुप एक्टिविटीज से जो आज आपके सामने मैं हूँ। तो हमारे साथ तमाम इंस्टीट्यूशन और हर नेशनलाइज इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन में NSS बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, और मैं आप सभी लोग के साथ मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। और मेरी पहली टारगेट है, मैं सर से नव निवेदन किया था, हमारे डीन सर, और मैंने कहा था कि सर जितने भी विद्यार्थी हैं खासकर आयुर्वेदा में, उन सारे बच्चों का एक वृक्ष में लगाऊंगा, और इस वृक्ष का 3 इयर्स तक जो प्रोटेक्शन गारंटी है वो हमारी धरती फाउंडेशन लेगी। यहाँ तक कि पानी पटाने की भी जो व्यवस्था है जो मैं खुद करूँगा, क्योंकि प्लांट के साथ मैं उन सारी जो संवेदनशील भावना है उसको स्पर्श नहीं रखना चाहता हूँ। मैं पूरी ऑथेंटिक तरीके से एक्शन वे में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि प्लांट हमारे लिए जीवन है और इस पे हमें काम करना ज़रूरी है। वर्ल्ड हैज़ 422
422 tree every person. In India right now only 20 tree per person and day to day deforestation is going on. So हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें समझने की ज़रूरत है, हमें विचार करने की ज़रूरत है। और इस मन से मैं आप सभी को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।